हेलो एवरीवन, और टू ऑल, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप एक एडवोकेट प्रोफेशन यानी अगर आप एक लॉ के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो क्या आप जामिया से एलएलबी कर सकते हैं, क्या वहाँ का प्रोसेस है और क्या वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है, किस तरीके से एडमिशन आपका होगा, कितनी परसेंटेज चाहिए होगी। सो आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस फॉर पीसीएसजे या बीएलएलबी की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें आप मेंबर बन सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, ये कई सारे कोर्सेज करवाती है, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों या लॉ प्रोफेशंस के हों या अदर कोई फील्ड्स हो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए एलएलबी या एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपकी क्वालिफ़िकेशन हैं और क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करते हैं कि अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी परसेंटेज क्या रहेगी, यानी आपकी परसेंटेज क्या रहनी चाहिए 12th में। यानी मान लीजिए अगर आप बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी इंटीग्रेटेड कोर्स में, यानी एलएलबी के 2 टाइप्स के कोर्स होते हैं फ्रेंड्स, या तो बीएलएलबी या एलएलबी। अगर आप बीएलएलबी करते हैं तो वो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, एंड अगर आप एलएलबी करते हैं तो वो 3 ईयर्स का आफ्टर ग्रेजुएशन आपका कोर्स होता है फ्रेंड्स। सो अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यानी इस यूनिवर्सिटी का जो फ्रेंड्स वो जो एग्ज़ाम है यानी एंट्रेंस टेस्ट है, वो अपना वो खुद एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसको JMI BLLB यानी जामिया मिलिया इस्लामिया का BLLB एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जो यानी जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। अगर उससे कम है तो आपका एडमिशन वहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंट्रेंस लेवल का जो उनका टेस्ट होता है वो खुद कंडक्ट करवाते हैं, और अगर उसमें जो स्टूडेंट क्लियर कर जाता है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होता है फ्रेंड्स। सो सेकंड थिंग क्या आती है फ्रेंड्स कि अगर आप वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं तो आपकी परसेंटेज क्या होगी, यानी अगर आपने 10+2 यानी 12th में आपने 60%, आप मानिए अगर आपने 60% अगर आपकी परसेंटेज है या उससे अबव है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएलएलबी में एडमिशन लेने के लिए फ्रेंड्स। यानी अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपकी 10+2 है, अगर आपकी 10+2 में आपकी 60% है तो आप एलिजिबल हैं टोटली। एंड नेक्स्ट थिंग क्या आती है, अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं माय फ्रेंड्स। सो एलएलबी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फ्रेंड्स, यानी एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए इन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कि क्या आपकी परसेंटेज और क्वालिफिकेशन रहेगी। देन हम आते हैं कि अगर आप का एडमिशन अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में हो जाता है तो वहाँ की फ़ीस क्या होगी माय फ्रेंड्स। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आपका एडमिशन हो जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है मैं आपको बता दूं कि पर एनम की आपकी फ़ीस जाएगी, यानी पर ईयर की। आपका 5 ईयर का कोर्स होगा जिसमें आपके 50 पेपर्स होंगे एंड 10 सेमिस्टर होंगे माय फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस जामिया मिलिया इस्लामिया में 20,000 होगी माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको फैकल्टी में जो चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी एंड एक बेस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में माय फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ईयर की आपकी 20,000 फ़ीस होगी, देन ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में आपकी 20, देन 20, देन 20, ऐसे 5 ईयर्स की, यानी मान लीजिए आप कि आपकी 1 लाख अप्रॉक्स आपका जो कोर्स है वो बैठेगा अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी बीएलएलबी या एलएलबी आप परस्यू करते हैं माय फ्रेंड्स। एंड अगर आप एक वन थिंग और इसमें कि अगर आप LLM भी करना चाहते हैं
तो LLM में आपका क्या है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो BLLB की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स आपके जो क्वालिफाई, जब मान लीजिए जब आपका फाइनल होता है तो आपकी जो परसेंटेज है BLLB में, तो उसमें आपकी 50% बैठनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं एक LLM में एडमिशन लेने के लिए माय फ्रेंड्स। उसमें भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया में विदाउट एंट्रेंस टेस्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। और कुछ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसके एलिजिबल हैं तो आप इजीली जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन ले सकते हैं माय फ्रेंड्स। सो आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो समझ आई होगी। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं या अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। एंड ज़्यादा जानने के लिए आप अमान लो नॉलेज को यानी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप BLLB के नोट्स चाहते हैं फ्रेंड्स, तो नोट्स का भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझे कांटेक्ट करके BLLB के या लॉ के नोट्स आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ आए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।